छठी मैया की जय। छठ पूजा की ये पुरानी, पावन और लोक भक्ति से भरी परंपरा हमें नदियों के घाटों पर एकजुट करती है। छठ का मूल उद्देश्य सूर्य, प्रकृति के उस दिव्य स्रोत का आभार व्यक्त करना है जो जीवन के 6 मूल तत्वों को जीवित रखता है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अंतरात्मा। लोक कथाओं में छठी मैया को अनेक रूपों और कथाओं से जोड़ा गया है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री मानी जाती है, पर विभिन्न मिथकों में इनके आगमन और प्रसाद के कारणों के अलग अलग रूप मिलते हैं। जिस कथा को आप पढ़ना सुनना चाहते थे, उसी पारंपरिक लोक कथा का सुगठित और विस्तृत हिंदी रूप यहाँ प्रस्तुत है। साथ ही उसके पीछे की सांस्कृतिक, विधिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी संक्षेप में समझाई गई है। कथा कुछ इस तरह है। एक नगर में एक राजा रहते थे जिनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र देव और छोटा पुत्र प्रिय। बड़े पुत्र देव की पत्नी मालिनी वर्षों तक संतानहीन रही। उस दुख से पीड़ित होकर मालिनी ने राजा से कहा कि यदि उन्हें संतान न हुई तो वे राजपाट नहीं छोड़ेंगी, परंतु भगवान की कृपा से ही सब संभव है। उसी समय छठी मैया की बहुकृणा का प्रसंग आया। छठी मैया ने, जो लोक कथाओं में ब्रह्मा जी की पुत्री तथा पार्वती परिवार की संबद्ध मानी जाती है, मालिनी के गर्भधारण की चाह को सुनकर राजा पर आशीर्वाद दिया, पर यह वरदान और भी बड़ी परीक्षा बनकर आया। मालिनी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र जन्मा, पर प्रसव के बाद राजा की पत्नी अचानक बेहोश हो गई और नवजात शिशु भी जन्म के क्षण में मर गया। ये पीड़ा राजा और रानी के लिए असह्य थी। राजा का विलाप, राज्य का वैभव और परिवार की खुशी अचानक मातम में बदल गई। दुविधा ये थी कि मृत शिशु को कब तक घर में रखा जाए। राजा की पीड़ा देखकर नौकरजनों ने शमशान ले जाकर शिशु का दाह संस्कार करना चाहा। इसी क्षण लोक कथा में छठी मैया का अद्भुत रूप आता है। जब शमशान में दाह संसाधन के लिए शिशु के गड्ढे खोदे जा रहे थे, छठी मैया स्वर्ग से अपने विमान पर उतरकर उसी मेरे स्थान पर आई। उन्होंने शिशु के तन पर अपना हाथ फेरकर मंत्रों से उसे पुनः जीवित कर दिया। लोग विस्मित रह गए, पर छठी मैया ने राजा से कहा कि यह वरदान उनका पूर्ण समर्पण और श्रद्धा देखकर दिया गया है। फिर भी उन्होंने कहा कि शिशु को अभी तत्काल नहीं दिया जाएगा। छठी मैया ने निर्देश दिया कि संपूर्ण राजपाट और नगरवासियों को साथ मिलकर उनकी पूजा करनी चाहिए, घाटों पर दीप जलाने चाहिए और सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर विशेष अर्घ्य देना चाहिए। राजा और नगरवासियों ने छठी मैया की आज्ञा अनुसार घाट पर पूजा के समय बड़ी श्रद्धा से व्रत और अर्चना की। अगले पूर्वाभास में जब सभी ने पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया, तो छठी मैया ने उसी घाट पर शिशु को राजा को सौंप दिया, परंतु शर्त थी कि नगरजन और राजा सेठी को ये व्रत और परंपरा बनाए रखना होगा। तब से छठी मैया की पूजा घाटों पर सूर्योदय स्रग और सूर्यास्त स्रग के समय दी जाती है और लोग नदी के किनारे खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। यही लोक कथीय आधार है कि क्यों छठ पूजा विशेषकर नदी तालाब घाट पर मनाई जाती है, क्यों सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और क्यों व्रतकठोरता व सामूहिक श्रद्धा पर जोर है। कथा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थ को समझना भी महत्वपूर्ण है। छठ पूजा के दर्शन में प्रकृति की आराधना और सूर्य को जीवनदाता मानने की परंपरा झलकती है। कृषि प्रधान समाजों में सूर्योदय ऊर्जा और जल संपदा का सम्मान अनिवार्य था। फसल, दिनचर्या और स्वास्थ्य सब सूरज और नदी पर निर्भर थे। इसलिए सूर्य को धन्यवाद और अर्घ्य देकर ऋण चुकाने की भावना निहित है। घाट पर होने का कारण है, नदियां जीवनदाता है। वे पवित्रता, स्नान और सामूहिक पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है। घाट का सामूहिक वातावरण लोगों को एकजुट करता है। व्रत के दौरान समाज में सहयोग, दान और सेवा की भावनाएं जागृत होती है। छठ के प्रमुख अनुष्ठान 4 दिन के श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, क्षेत्रीय और जातीय भिन्नताओं के साथ। पहले दिन सामान्यतः नहाए खाए होता है। व्रती नदी में स्नान करके साफ सुथरे भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन, घर व घाट की तैयारी होती है। दूसरे दिन खरना कहा जाता है। यह दिन व्रत का दिन होता है, जब व्रती सूर्यास्त के बाद उपवास रखते हुए पूरी रात जागते या सन्नति में रहते हैं। शाम को प्रसाद जैसे कि खीर, रोटी और विशिष्ट व्यंजन तथा ठेकुआ, गेहूं या गेहूं की बनी मिठाई
बनाकर चौथी रात को बांटा जाता है। ये खीर ठेकुआ प्रसाद को परिवार और गांव में वितरित किया जाता है। तीसरे दिन शाम को सांझ का अर्घ्य होता है। व्रती घाट पर पंक्ति बनाकर सूर्यास्त के समय आस्था के साथ अर्घ्य प्रदान करते हैं। चौथा दिन प्रातः उषा का अर्घ्य होता है। सूर्योदय के पहले घाट पर बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वे निर्जल कठोर उपवास के साथ अर्घ्य देते हैं, माता सीता और छठी मैया का गान करते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। कुछ स्थानों पर लोग चौथे दिन शाम तक व्रत रखते हैं। कुछ परंपराओं में व्रत के बाद पहली बार पानी ग्रहण किया जाता है। ये निर्जल उपवास, कभी कभी बिना जल के रहने वाला कठोर व्रत छठ व्रत का विशेष पवित्र भाव माना जाता है, पर स्थानीय रीति रिवाजों में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। छठ पूजा के दौरान प्रयोग होने वाले उपकरण, प्रसाद और पूजन सामग्री की अपनी पारंपरिक विशेषता है। प्रसाद में मुख्य रूप से ठेकुआ, गेहूं या आटे का तड़का हुआ मीठा, विभिन्न प्रकार के मौसम के फल, गुड़, खीर, कच्चे हल्दी के टुकड़े, गुड़ की टिकिया और चावल शामिल होते हैं। मंच, कुंड या डोंगी पर रखे बड़े पत्तों में ये सामग्रियां सजाई जाती है। हर वस्तु का प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे मिठास का भाव, जीवन की शुद्धता और समाज की साझा दानशीलता। घाटों पर डाली जाने वाली लकड़ी की अस्थायी चौखटों पर भी सांस्कृतिक शिल्प दिखाई देता है। साथ ही महिलाएं और पुरुष पारंपरिक कपड़े पहनकर सफेद या पीला वस्त्र, साड़ी और धोती, उनमें आध्यात्मिक गंभीरता और सौंदर्य दोनों दिखता है। छठ पूजा में सामुदायिक सहयोग का विशेष महत्व है। घाटों पर झुग्गी झोले से लेकर बड़े बुजुर्ग, युवा और बच्चे सब मिलकर व्यवस्था करते हैं। दीप, जल की व्यवस्था, प्रसाद बांटना, संगीत और लोकगीत का आयोजन। ये त्योहार न केवल व्यक्तिगत व्रत है, बल्कि सामूहिक विश्वास, लोक संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था का उत्सव भी है। स्थानीय बाजारों में फल, प्रसाद, लकड़ियां और चीनी के व्यापार बढ़ जाते हैं। साथ ही ये त्योहार महिलाओं की सामूहिक शक्ति का प्रतीक भी है। शुद्धता, संयम और सेवा के नाम पर वे अपने परिवार के लिए कुशलता से सभी संगठन संभालती है। आधुनिक संदर्भ में छठ पूजा के सामाजिक और पारिस्थितिक आयाम पर भी ध्यान देने की जरूरत है। परंपरा नदियों और तालाबों पर निर्भर करती है, पर आज प्रदूषण, नदी गंदगी और भारी भीड़ के कारण सुरक्षा व पर्यावरण की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इसलिए उत्तरदायी और सावधान शिविरों में आयोजक प्लास्टिक के उपयोग को कम कर रहे हैं। गोबर मिट्टी के दिए और पारंपरिक बर्तन उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, तथा घाटों की सफाई और राहत कार्यों के लिए सामुदायिक प्रेरणा बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ के बीच जल स्थितियों पर नजर रखना और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन और समुदायों के सहयोग से आनंदपूर्ण और सुरक्षित आयोजन संभव है। छठ पूजा का सांस्कृतिक संदेश बहुत साफ है। ये प्रकृति के प्रति आदर, परिवार के प्रति समर्पण और तत्वों के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। कथा जहाँ छठी मैया की करुणा और राजा की परीक्षा का वर्णन करती है, वही वास्तविक जीवन में ये त्योहार मनुष्यों को संयम, सेवा और सामूहिकता की सीख देता है। यदि आप किसी घाट पर छठ मनाने जाए तो श्रद्धा के साथ साथ स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण का भी ध्यान रखें। मिट्टी के दिए जलाइए, प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम रखिए और नदी तट की सफाई में हथियार बनिए। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा का और भी सुसंगत रूप दे सकता हूँ, जैसे कि लोक गीतों के साथ नारे, घाट पर होने वाले गीतों के बोल, प्रसाद बनाने की विस्तृत विधि और 4 दिन के लिए समय सारणी के साथ एक सरल मार्गदर्शिका। छठी मैया की ये कथा और उसकी परंपरा सदैव हमारी लोक संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा रहे। जय छठी मैया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।